सबको जय मसीह की। आज हम एक वचन देखेंगे। हम यूहन्ना नया नियम का यूहन्ना सुसमाचार है, उसका अध्याय 15 देखेंगे। उसमें यीशु सच्ची दाखलता एक हेडिंग दी है। हम उस पर आज विचार करेंगे। परमेश्वर हम सबकी मदद करे। जो भी हम बोले परमेश्वर एक एक शब्द आपकी ओर से हो। जो भी सुने उन्हें भी आशीषित करना। मैं पढ़ने जा रही, मुझे भी बुद्धि ज्ञान देना। सबको जय मसीह की। तो हम शुरू करते हैं। इसमें इस प्रकार लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। सच्ची दाखलता मैं, परमेश्वर कह रहा है कि सच्ची दाखलता, यीशु मसीह कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ। दाखलता मतलब हम फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट। और मेरा पिता किसान है, परमेश्वर किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। इस मसीह कह रहे हैं कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, जो परमेश्वर में, परमेश्वर के हम सब बच्चे हैं। यीशु मसीह एक पेड़ है, पेड़ में बहुत सारी टहनियाँ होती है, टहनियों में बहुत सारे फ्रूट लगे होते हैं। तो मान लो अगर एक डाली, एक टहनी अगर सूख जाती है तो उसके फल भी सूख जाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, उस टहनी को ही काट देता है ताकि जो और फलने वाली डालें और जो और फल रही डालियाँ हैं वो और फलें। सच में ये हम भी देखते हैं। जैसे हम कोई फ्रूट का पेड़ लगा रहे हैं, मान लो हमने अमरूद का पेड़ लगाया है, आम का पेड़ लगाया है, तो अगर पेड़ में अगर एक टहनी अगर हमारी ख़राब हो जाती है या सूख जाती है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे निकाल दें ताकि जो और टहनियाँ फल रही है उन्हें उस सूखे की वजह से कोई दिक्कत ना हो, वो और फले। उसी प्रकार यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो फल रही है उन्हें वो छांटता है ताकि वो और फले। तो हम उन डालियों में हो जो फल रही हो, हम सूखी वो डालियां ना बने जिन्हें परमेश्वर काट दे। आगे इस प्रकार लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यीशु मसीह चाहते हैं वो हम में बने रहे, हम उनमें बने रहे। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही यदि तुम मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। सच में अगर जैसे कोई डाली है, अगर वो पेड़ से अलग कर दी है, फेंक दी है, तो अपने आप नहीं फल सकते, क्योंकि डाली जो है वो पेड़ के साथ बनी रहकर ही फलेगी। वैसे इस मसीह चाहते हैं कि तुम मुझसे अलग ना हो, तुम मुझ में बने रहो और फलते फूलते जाओ। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। वचन कहता है, इसमें से कहते हैं कि मैं दाखलता हूँ, मैं पेड़ हूँ और तुम मेरी डालियाँ हो, मेरी टहनियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उनमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये सच है। जब तक डाली पेड़ से लगी रहती है तब तक वो फलती रहती है, बहुत फल लाती है। हर हम देखेंगे हर ईयर अलग अलग बहुत बहुत ज़्यादा फल लेके आती रहती है। उसी प्रकार वचन भी कहता है, जब तक हम यीशु मसीह में बने रहते हैं वो बहुत फल देता है। फल के लिए हम देख सकते हैं, हमारा कोई काम है या फिर जैसे इस ईयर मान लो 2023 में परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में इतना काम किया, उससे पहले 22 में कितना काम किया। तो हम देखते हैं जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं वो हर मंथ, हर दिन, हर साल हमें और फलाता रहता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं वो और फलता रहता है। और जो डाली परमेश्वर में नहीं बनी रहती, इस मसीह में नहीं बनी रहती है, वो धीरे धीरे सूख जाती है, उसकी आशीषें धीरे धीरे कम 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 होती जाती है। और जो बने रहते हैं वो और फलते रहते हैं। आज वो एक डाली में 4 फल लगे हैं तो कल को 6 लगेंगे, ऐसे ऐसे वो फलती रहती है। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह उस डाली के समान फेंक दिया जाएगा जो सूख जाती है, और लोग उन्हें बटोरकर आग में झोंक देते हैं और वे जला दी जाती हैं। तो सच में जो डाली नहीं फलती है, जैसे पेड़ है, सूखी डाली हम निकाल देते, सूखी डाली को कोई काम नहीं होता, उन्हें सीधे ला के निकाल के अलग करके जला दिया जाता है, वो सिर्फ जलने के काम आती है। उसी प्रकार अगर हम परमेश्वर में, इस मसीह में नहीं बनते हैं, सच्चाई की राह पे नहीं चलते हैं, तो एक दिन हम सूख जाते, मुरझा जाते और हम जलने के सिवाय हमारे पास और कुछ नहीं बचता। मतलब वो ख़त्म। डाली जिस प्रकार जला के राख बन जाती है, उसी प्रकार वो होते हैं जो परमेश्वर से, इस मसीह से अलग हो जाते हैं, सच्चाई की राह पे नहीं चलते हैं, अलग हो जाते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो
और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो भजन में देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह जी कह रहे हैं, तुम मुझ में बने रहो। जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और यीशु मसीह का वचन हम में बना रहता है, हमें पता है कि झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना पाप है, चाहे सर कलम हो जाए। अगर ऐसी बात है एक, अगर हम सच बोलते हैं, भले ही हमें आज डांट लगे या कुछ लगे, लेकिन हम सच बोल रहे हैं, और क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, परमेश्वर वचन में कहता है तुम झूठ ना बोलना। तो अगर हम सच्चाई की राह पे चलते हैं, परमेश्वर का वचन हमें बना रहता है, तो प्रभु कह रहे तुम जो चाहो, ऐसा नहीं बोला है कि तुम्हें ये चाहिए वो नहीं, कोई लिमिट नहीं है संसार की जो भी चीज़ें हैं या जो आपको चाहिए, आत्मिक क्षेत्र हो या शारीरिक हो। तो इसमें लिखा है जो तुम चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ऐसा नहीं बोला है कि प्रभु सोचेगा कि हाँ मान लो तुमने कोई मतलब संसारिक चीज़ मांगी है कि हाँ प्रभु मुझे ऐसा चाहिए था, प्रभु ऐसा नहीं कह रहा है कि टाइम लगेगा, नहीं, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम बस शर्त ये है कि परमेश्वर का वचन हमें बना रहना चाहिए, हम परमेश्वर में बने रहने चाहिए, फिर तुम जो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सफल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। परमेश्वर की महिमा कब होती है, कैसे होती है कि हम बहुत सफल लाए, परमेश्वर खुश होता है कि जो मैंने रचना बनाई है, हमें परमेश्वर ने बनाया है, अपनी महिमा के लिए रचा है, तो जब हम फल लाते हैं परमेश्वर बहुत खुश होता है। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, यीशु मसीह जी कह रहे हैं कि जैसे जिस प्रकार परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, मेरे प्रेम में बने रहो। देखो कितना गंभीर बात है और कितनी प्यार भरी बात है। परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, परमेश्वर ने जैसा प्रेम अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के साथ रखा, सेम प्रेम, वैसा ही यीशु मसीह हमारे साथ प्रेम रखता है। इतना प्रेम करते हैं वो, और क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रेम में बने रहो। यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मेरे प्रेम में बने रहो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रेमी कब बनते, जब हम आज्ञाओं का पालन करते, जब हम आज्ञाओं में चलते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, है ना, जिसको ज़रूरत है उसकी हेल्प करते हैं, प्रभु के वचन पे चलते हैं, जैसा वचन में कहा है उसके अनुसार चलते हैं, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो हम बने रहते हैं। तो कब बनते हैं, जब हम आज्ञा पालन करते हैं। तो यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैंने भी अपने पिता के आज्ञा का पालन किया, तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करो, तब हम एक दूसरे में बने रह सकते हैं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह का आनंद, सोचो कितना होगा वो आनंद, है ना। अगर हम यीशु मसीह में बने रहेंगे तो यीशु मसीह का आनंद हम में बना रहेगा, वो खुशी, और हमारा आनंद पूरा होगा। जो हम सोचते हैं कि वो जो भी है, परमेश्वर हमारा आनंद पूरा करता है। मेरी आगे यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह हमें कह रहे हैं मेरी आज्ञा यह है, यीशु मसीह हमें आज्ञा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मान लो सपोजली मैंने कुछ मांगा है कि प्रभु प्लीज़ मुझे ये चाहिए, मैं नहीं कर सकती हूँ लेकिन आप मेरे लिए कर सकते हो, तो प्रभु ने किया मेरे लिए, ठीक है। तो वैसे यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। अब मेरे से कोई कुछ मांग रहा है कि हाँ दी मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, जो भी है, तो जो भी मुझसे रिश्ते जुड़े वो रिश्ता लगा के कि दीदी मुझे ये चाहिए, भाभी मुझे ये चाहिए, ऐसे, तो मैं भी अगर सपोज यीशु मसीह की तरह मैं भी प्रेम रखती हूँ उनसे, तो प्रभु के आज्ञा का पालन करती हूँ, क्योंकि प्रभु कह रहा है कि मेरी आज्ञा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो,
यीशु मसीह कह रहे हैं हम मित्र हैं, यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना प्राण दिया है। इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है कि हम किसी के लिए अपना प्राण दे दें। हम संसार में रहते हुए ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र, राजाओं का राजा का बेटा होते उसने हमारे लिए अपना प्राण दिया। वो इतना प्रेम रखता है हमसे। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा। यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो हमें दास नहीं कहेंगे, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है। परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दे। सच में जैसे एक हम कहते हैं दास है स्वामी, तो सच में दास को नहीं पता होता है कि स्वामी कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, या क्या उनकी बातें, पर्सनल बातें हो रही है, क्योंकि दास को ये पता नहीं होता। किसको पता होता है? मित्र को। तो इस मसीह हमें मित्र कहते हैं। इस मसीह ने कहा जो बातें मैंने अपने पिता से सीखी वो तुम्हें मित्र समझ कर सारी बता दे। तुमने मुझे नहीं चुना, यीशु मसीह हमें कह रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम युक्ति किया कि मैंने तुम्हें चुना। परमेश्वर कहते कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना कि हाँ प्रभु मैं आपको चुनती हूँ, आपकी राह को अपनाती हूँ, मैं मसीह ज़िंदगी जीऊँगी। नहीं, परमेश्वर की इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो एक किसी को चुनना तो बहुत दूर की बात है। यीशु मसीह ने हमें चुना, यीशु मसीह ने मुझे चुना है। कि क्यों चुना है? परमेश्वर ने मुझे, यीशु मसीह ने क्या किया? मुझे नियुक्त किया कि मैं जाऊँ और फल लाऊँ और मेरा फल जो है वो बना रहे। मैं जाऊँ इस मसीह के काम को करूँ, सुसमाचार को फैलाऊँ, परमेश्वर के राज्य की बातें बताऊँ, और जो मेरा फल है वो तुम्हारा फल है वो बना रहे, कि तुम मेरे नाम से, यीशु मसीह कह रहे हैं जब हम सच्चाई की राह पे चलते हैं, प्रभु की बातों पे चलेंगे, हम फल लाएंगे, तो तुम मेरे नाम से पिता से जो भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए वो तुम्हें दे। कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। परमेश्वर पिता कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि हम यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से कुछ मांगे तो वो ना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यीशु मसीह सच में अपना राजाओं के राजा हो के इस पृथ्वी पे हमारे लिए आए, हमारे लिए गाड़े गए, मारे गए, है ना। हमारी कोई लियाकत नहीं है कि हम उनके सामने भी खड़े, उनका नाम भी ले, हम ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें मित्र कहा। इतना सुंदर प्यारा वचन लिखा है, वो हमें मित्र कहता है और कहता है तुम फल लाओ, है ना। मैं जैसे मेरे पिता मुझसे प्रेम करता है, हम संसार में नहीं कर सकते जिस प्रकार मैं अपने बच्चों को प्रेम करती हूँ, उस वही सेम प्रेम मैं किसी और के बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं है कि मैं 100% वैसा ही प्रेम करूं। लेकिन परमेश्वर का बेटा होते हुए जो प्रेम परमेश्वर अपने बेटे से करता है वो ही प्रेम वो हमसे करता है। प्रभु चाहता है कि हम उसके प्रेम में बने रहें, परमेश्वर की आज्ञा को माने, यीशु मसीह के बताए गए मार्ग के ऊपर चले, है ना। उससे हमारा ही जीवन सफल होगा, हम ही अच्छी राह पे चलेंगे। परमेश्वर हमें आत्मिक जीवन में बढ़ाने के साथ साथ हमें संसारिक वस्तु, तो सब वचन में लिखा है कि तुम अगर मुझ में बने रहते हो, ये संसार की वस्तु कुछ भी नहीं है, खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। तुम स्वर्गीय राज्य की खोज में लगे रहो, स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो, तो इस सारे संसार की वस्तु खुद तुम्हारे पीछे आएगा। सच में परमेश्वर हमारी ज़रूरत को टाइम टाइम पे पूरा करता है। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है, प्रेम से हम सब कुछ पा सकते हैं। अगर कोई नाराज़ है, सपोज अगर हम प्रेम करते हैं, उसे प्रेम से बनाते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो मान जाता है, हमारा शत्रु ही क्यों ना हो। अगर मान लो कोई मुझसे नाराज़ है और मैं भी नाराज़ हो जाती हूँ, हमें लड़ाई और बढ़ेगी। अगर मैं प्रेम दिखाती हूँ कि कोई बात नहीं, गलती हो गई, शौक के कोई बात नहीं, तो वो गलती भी ठहर जाएगी और प्रेम भी बना रहेगा। तो सबसे बड़ी बात जो है वो प्रेम है। जिसने प्रेम किया उसने सब कर लिया, उसके लिए सब संभव है। सच में यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, हम सब उसकी डालियाँ हैं।
हम सबको इस मसीह में बने रहना है। आग में झोंकने वाली डाली, सूखने वाली डाली, ना फल लाने वाली डाली नहीं बनना है। फलने वाली डाली बनना है, जो हरी भरी रहती है वो डाली बनना है और इस मसीह में बने रहना है। प्रभु आप सबको आशीषित दे, हमें भी आशीषित करे, आप सबको भी, आपके घरानों को भी प्रभु ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।